दिया है दो संख्याओं का योग कितना है 40 है और उनका गुणनफल कितना है 605 है, तब उनके व्युत्क्रमों का हमें योग बताना है ना। तो सवाल में ही आंसर छिपा हुआ था। अगर सवाल को अच्छे से कर लिया आपने तो समझ लो आपका आंसर 101% आ जाएगा। कह रहा दो संख्याओं का योग, दो संख्याएं हैं, इन्हें भी नहीं पता है कौन सी संख्या है, लेकिन उन्हें जोड़ रहे हैं हम, तो कितना आ रहा है 40 आ रहा है। योग का मतलब होता है 40, सॉरी योग का मतलब होता है जोड़। तो जोड़ने पर कितना आ रहा 80 आ रहा है और गुणनफल कितना है 605 है। अगर वो गुणा कर रहे हैं तो 605 आ रहा है, तब उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। मतलब जो जोड़ने पर संख्या आ रही है तो उल्टा करने पर उनका योग क्या होगा, ये बताना है। सिंपल है। देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। अब लिखा दो संख्याओं का योग कितना है 80 है, उनका गुणनफल 605 है, तब उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। एक तो तरीका है, आप यहां पर बिल्कुल मेथड तरीके से लिख लो, या शॉर्ट कराना चाहो शॉर्ट करा लो। अच्छा चलिए लॉन्ग करा देता हूं। दिया है दो संख्याओं का योग कितना है 80 है। दिया है दो संख्याओं का गुणनफल कितना, गुणनफल क्या है हमारा 605 है, ठीक है ना। कितना है 605, तब व्युत्क्रमों का योग बताना है। तब व्युत्क्रमों का योग हमें क्या है बताना है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे माना, क्योंकि हमारी दो संख्या है लेकिन हमें पता नहीं कौन सी संख्या है, तो हम दोनों संख्याओं को मान लेंगे। माना पहली संख्या ए है, माना दूसरी संख्या बी है। अच्छा इनका डॉट डॉट का मतलब है, इनका मतलब है जो ऊपर लिखा वो नीचे है, ठीक है, बी है। तब क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं का योग। क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं का योग। हमें पहली संख्या मिल गई, दूसरी संख्या मिल गई मानने से। अब हम क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग, यानी कि दो संख्या ये है उनका योग। योग का मतलब जोड़। कितना आ रहा हमारा 80 आ रहा है। कितना आ रहा है 80। ये 80 समीकरण फर्स्ट मान लो इसको। अभी कह रहा है उनका गुणनफल 605 है। अभी दो संख्याएं, इनका गुणनफल 605 है, यानी कि ए बी। गुणनफल का मतलब गुणा, बी बराबर यानी कि 605 आ रहा है। तो ए और बी की गुणा करेंगे, आगा हमारा ए बी बराबर 605। कितना आ गया, ए बी बराबर 605। समीकरण सेकंड मान लिया इसको हमने। अब क्या करेंगे आगे देखते हैं। बस जितना इतना सवाल पूछ रहा उतना तक करते चले आओ, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तब उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। क्या करना है, उनके व्युत्क्रमों का योग। तो उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, ये दो संख्या मिल गई हमें, उनका योग, उनके व्युत्क्रमों का, उनका उल्टा योग। तो ए प्लस बी लिखा है हमारा, दो संख्या का योग ये है हमारा, लेकिन देखिए इनके व्युत्क्रमों का योग बताना है हमें। तो व्युत्क्रमों का पूछे, जो संख्या है उसके अपॉन में एक लिख करके उसको नीचे लिख देंगे, यानी कि 1/a प्लस 1/b कर देंगे, यानी कि 1/m को जा देते हैं उसके। व्युत्क्रमों का होता उल्टा, तो ये उल्टी हो गई है। अब क्या करेंगे, इनका जो ये सवाल बन गया हमारे, इसके हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ए बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए बी। क्या आ गया, ए बी आ गया। अब क्या करेंगे आप, अब इसकी कैंची गुणा, बी की बी से, ए की ए से, a1, ए की 1 से गुणा करेंगे क्या होगा, ए आ जाएगा। बी की 1 से गुणा करेंगे तो बी आ जाएगा, लेकिन बीच में निशान क्या है, प्लस का, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए प्लस बी अपॉन ए बी। अभी कह रहा है ए प्लस बी बराबर कितना हमारा 80 है, तो ए प्लस, जहां पर ए प्लस बी आपके लिख देंगे हम 80। ए प्लस बी बराबर कितना हमारा 80, ये अपॉन का निशान अपॉन। और ए बी बराबर कितना हमारा, ए बी बराबर कितना 605। 605। अब ये सवाल यहां पर लास्ट होने वाला है। अब इसको काट फीट कर लेंगे। जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4 और 6, 8, 10 हो तो वो 2 से कट जाती है, लेकिन जिनके अंत में ये चीज ना हो तो वो 2 से नहीं कटती है। तो ये तो 2 से कट जाएगी, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो ये किससे कटेगा, 5 से काट लेंगे। अब हम 5 ही कम 5,
8 है ना, तो 3 इधर आ गए, 5 छंग 30। अब 5 ही कम अपॉन 5 ही कम 5, एक आ गया, 5 दूनी 10 और 5 ही कम 5, यानी के 5 ही कम 5, 5 दूनी 10 और 5 ही कम 5। वेरी गुड, ये कट गया। अब और देख लो काट के, अगर किसी से कट रहा है तो, नहीं तो इसका यही आंसर है। समझ में आया या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें।